अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर स्पीकिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बहरिया टाउन कराची। आज हम न्यू टॉपिक के साथ अवेलेबल हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि बहरिया टाउन की जो सोसाइटी है ये किन लोगों के लिए सूटेबल है। हम बात करेंगे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली कोई भी सोसाइटी जो होती है वो हर रेजिडेंट के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि हर रेजिडेंट की डिफरेंट प्रायोरिटी होती हैं, डिफरेंट प्रेफरेंस होती हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि मेरी रहायश, मेरी फैमिली वहाँ पे रहे जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना हो। कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि 24 आवर अनइंटरप्टेड यूटिलिटी हो। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी हो जो पोल्यूशन फ्री हो, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, स्ट्राइक और अदर इशू ना हो, रोड ब्लॉक ना हो, ट्रैफिक का इशू ना हो। तो हर बंदे की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बहरिया टाउन की सोसाइटी किन लोगों के लिए सूटेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम उस सोसाइटी में अपनी फैमिली को रखें जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, और सिक्योरिटी और सेफ्टी का कोई इशू ना हो, और सिक्योरिटी और सेफ्टी हो, और पीस ऑफ माइंड हो। तो उसके लिहाज से पूरे पाकिस्तान में बहरिया टाउन की सोसाइटी बड़ी आइडियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कराची की बात करें तो कराची में भी जो डिफेंस है उसमें भी आप देखेंगे वो डिफेंस पूरा ओपन है। तो वहाँ भी स्नैचिंग की इस तरह के केसेस होते हैं, तो वहाँ भी लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। दूसरी तरफ हम मलीर कैंट देखेंगे तो वहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का चेक एंड बैलेंस का अच्छा इंतज़ाम है। इसी तरह अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को वहाँ पे रखूँ जहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, पीस ऑफ माइंड हो, तो उस लिहाज से बहरिया टाउन की आइडियल सोसाइटी है। इसलिए आपने बहरिया टाउन कराची में देखा होगा कि नियर टू 50% जो है वो ओवरसीज़ है, उनकी फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं। वो ओवरसीज़ यूएई में है, सऊदी अरब में है, यूएसए में, कनाडा में है, यूके में है, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड रिलैक्स है कि उनकी फैमिली एक अच्छी ऐसी जगह पे रह रही है जहाँ सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा पैरामीटर है कि अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को वहाँ रखूँ जहाँ 24 आवर अनइंटरप्टेड यूटिलिटी सप्लाई हो। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का लोड शेडिंग का इशू है, कहीं पे पानी साफ़ नहीं मिलता, कहीं पे गैस का इशू है। अगर कोई चाहता है कि इन सारी टेंशन से फ्री जगह पे अकोमोडेशन हो, तो उस हवाले से बहरिया टाउन सोसाइटी बड़ी आइडियल सोसाइटी है। माशाल्लाह आपने देखा होगा कि 24 आवर यूटिलिटी अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे वेल मेंटेन स्टैंडर्ड एंड डिसिप्लिन सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी तो हाउसिंग सोसाइटी बहुत पाकिस्तान में बन रही है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद वहाँ स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन नहीं रहता, सफाई का और विजिलेंस का और दूसरे जो हैं वो चीज़ें मेंटेन नहीं रहती। लेकिन इस हवाले से अगर आप बहरिया टाउन कराची को देखेंगे तो इवन जो 2-3 साल क्राइसिस में गुजरे हैं, इसके बावजूद उन्होंने स्टैंडर्ड पे कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपको डिसिप्लिन नज़र आएगा बहरिया टाउन कराची में, चाहे वो लाइटिंग का हो, सेफ्टी सिक्योरिटी का हो, क्लीननेस का हो, या फिर ग्रीनरी का हो, या जो पार्क हैं उनकी जो वाटरिंग का हो। आपको हर जगह एक स्टैंडर्ड नज़र आएगा। चाहे ट्रैफिक का हो, आपको एक डिसिप्लिन और स्टैंडर्ड नज़र आएगा जो बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट में इन मुश्किल हालात में भी मेंटेन रखा हुआ है। थर्ड नंबर पे अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी फैमिली की रहायश वहाँ रखूँ जहाँ पे पोल्यूशन फ्री सोसाइटी हो, तो पोल्यूशन की बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल नॉइज़ पोल्यूशन। जिस तरह पूरे कराची में या पाकिस्तान में जब लोड शेडिंग होती है तो हैवी जनरेटर चलते हैं, तो उसका शोर शराबा होता है। तो उस हवाले से आप बहरिया टाउन कराची को देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी होती है, यहाँ जनरेटर चलाने की या रखने की परमिशन नहीं है, तो नॉइज़ पोल्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। और उसके बाद आप ट्रैफिक की भी नॉइज़ पोल्यूशन आपको नहीं मिलेगी, या एयर बर्निंग की जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी आपको नहीं मिलेगी। 5वें नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो अगर कोई कहता है कि मैं ऐसी सोसाइटी में अपनी फैमिली की अकोमोडेशन रखूं जहां डिस्ट्रक्शन फ्री सोसाइटी हो। फॉर एग्जाम्पल जहां ट्रैफिक जाम का कोई इशू ना हो, जहां पे स्ट्राइक ना हो, जहां पे रोड ब्लॉक्स ना हो, और ये सारी टेंशन जो डिस्ट्रक्शन ना हो, तो वहाँ मैं अपनी फैमिली की अकोमोडेशन रखूँ। तो उस हवाले से बहरिया टाउन कराची एक बहुत आइडियल लोकेशन है। तो ये मैंने कुछ पैरामीटर आपको बताए कि ये जो सोसाइटी है ये हर बंदे के लिए नहीं है। ये जो सोसाइटी है ये क्वालिटी कॉन्शियस लोगों के लिए है, जो लोग पीस ऑफ माइंड, सेफ्टी, सिक्योरिटी
اور 24 آور انٹرپٹیڈ الیکٹریسٹی اور یوٹیلیٹی چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے سوسائٹی ہے جہاں ویل مینٹین ڈسپلن ہو، جہاں آپ کی فیملی سیف اینڈ سیکیور ہو، جہاں آپ کو کوئی ایشو نہ ہو۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اسٹیٹس کانشیس اور کوالٹی کانشیس کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک کاسٹ بھی بیئر کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ہیں، جس طرح کراچی کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پانی کے چارجز ہیں، مینٹیننس کے چارجز ہیں۔ وہ ایک طرف تو جس طرح اپارٹمنٹ ہے، فار ایگزامپل 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے، اس کی 4200 کی مینٹیننس کو تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں لفٹ لگی ہوئی ہے، ریسیپشن ہے، آپ کی پرمیشن کے بغیر کوئی آپ کے گھر سے اوپر نہیں جا سکتا، آپ کی فیملی سیکیور ہے، اسٹریٹ لائٹس ہیں، ایک پراپر ڈسپلن ہے، گاربیج کا ڈسپلن ہے۔ ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی اماؤنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ایون پاکستان یا گلوبلی کسی بھی جگہ پہ جائیں گے، جب آپ اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کی بات کریں گے تو آپ کو ایونچولی تھوڑی بہت کاسٹ جو ہے وہ بیئر کرنی پڑے گی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بحیرہ ٹاؤن کی سوسائٹی بڑی آئیڈیل ہے ان لوگوں کے لیے جو اسٹیٹس کانشیس ہیں، کوالٹی کانشیس ہیں، جن کے اپنے پیرامیٹر ہیں، اور جو کاسٹ کانشیس ہیں، جو تھوڑی سے پیسے چاہے پانی کا 3-4 ہزار کا بل ہو یا مینٹیننس کا، وہ بیئر کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سوسائٹی آئیڈیل نہیں ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔